नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर, गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे पैसों की स्थिति कैसे रहेगी, कुछ पेपर दिए हैं वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, और बाकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझे बता दीजिए। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ों को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या इनके हाथ में मेंशन है। देखो, ध्यान से समझना। ये रेखा ये रेखा कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। जब ये ऊपर ये चीज़ें बनती हैं ना, याद रख लेना, आपकी लाइफ में आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करना है। इट मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी तो बनेगी और आपकी लाइफ उसी से आगे चलेगी। यानी कुछ बिजनेस करना चाहोगे आप आगे जाकर, इसका मतलब ये होता है। और उसका कंसर्न कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं कंसर्न निकलता है, या उनका कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है उस वाले प्रॉपर्टी में जिसमें आप बिजनेस करते हो। ठीक है। अब देखो, इस पर यहाँ दिक्कत है और उसी के बाद जो है एक यहाँ स्क्वायर। देखो, ये जो चीज़ बनाई होती है इसी के नीचे ये एक ट्रायंगल बना दिया था ऐसे करके। ठीक है। इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ दिक्कत, ये मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, जिसका संबंध इनके इनके फादर के भाइयों के साथ होगा। यानी ये 11 साल का समय है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, और बाकी उसके बाद वो चीज़ें सॉल्व हो गई होंगी। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। क्योंकि यहाँ पे तरक्की का साइन बना हुआ है। ये देखो, आपने तरक्की तो करोगे। देखो, इस वाली रेखा पर भी तरक्की का साइन। इट मीन्स क्या, आपने अपनी लाइफ में आगे नहीं करना, लेकिन कंसर्न नौकरी है। अब उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना या आगे जाकर क्या करना, वो चिन्ह मैं अलग दिखाऊंगा। यानी इन्होंने कुछ अलग करेंगे लाइफ में, ये यहाँ मेंशन है। गुरु पर भी देखो तरक्की के साइन जो है निकले हैं स्क्वायर के साथ। इट मीन्स कुछ बड़ा करना है जिससे अपना आगे फ्यूचर चलाएंगे। वो देखते हैं क्या करेंगे ये। ठीक है। अब इस साइन को समझ लेते हैं। पहले पहले इस साइन को समझ लेते हैं, फिर इस साइन को समझ लेते हैं। ठीक है। ये साइन जो है इनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये रेखा देखो किस पर टच है या नहीं है? ये पीछे से आ रही है और ये इन पर टच है, तो ये फादर से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड रेखा है। यानी वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत होती है। देखो, जब कोई रेखा नीचे की तरफ चलती है तो यानी परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पर बीमारी या कुछ ना कुछ, तो इनके फादर का फ्रैक्चर हुआ था। अब इस साइन के बारे में कर लेते हैं। यह साइन जो होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह, जब किसी एक प्रोग्रेस लाइन पर कोई रेखा ये स्क्वायर एक ट्रायंगल बनाती है तो कहीं रहने जाता है आदमी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा यहाँ पर कहीं गए होगे। जी हाँ, मैं कहीं बाहर गया था। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है। तो इट मीन्स ये सारी रेखाएं जो है 18 साल की ये रेखाएं वो कहलाती है। अब यहाँ पर ये एक डिस्टरबेंस है, ऊपर एक स्टडी के साइन बने हुए हैं, तो यानी ये स्टडी का टाइम पीरियड है। इस स्टडी के टाइम पीरियड पर राहु का प्रभाव है या नहीं है 22वें साल पर? तो यहां पर स्टडी में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? 22 से 23 में दिक्कत है या नहीं है? सर है। अब ये साइन के बारे में देख लेते हैं। देखो, एक प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर एक राहु का प्रभाव। अब ये क्या है? मैं वैसे शादी नहीं करने देता यहाँ पर, अगर इस टाइम इसका मतलब होता है शादी के लिए मना करना, लेकिन किसी के कहने पर आप आगे राजी हो जाना। देखो, किसी के कहने पर, देखो लॉजिक समझाता हूँ इसके कैसे मतलब है। देखो, ये रेखा जब भी होती है कंफ्यूजन पैदा करती है। इसी के साथ एक सर्कल और एक डॉट बना दिया गया। यहां शादी नहीं होनी चाहिए थी। यह कंफ्यूजन का टाइम पीरियड है। यानी 24 और 25 साल पर यहां इनकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा था। एक तो अपनी लाइफ में शादी के लिए ये राजी नहीं थे, ये रेखा ने शादी के लिए राजी करवाया। देख रहे हो?
शायद ये करवाया क्योंकि इन रेखाओं ने एक ट्रायंगल बना कर रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर शादी हो गई। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि राहु के प्रभाव तो हैं, ठीक है ना, यानी ये है कि आप कुछ कमाना भी चाहते थे। अब दो रेखाओं के बीच में कभी कोई रेखा चलती है ना, देखो इन दो रेखाओं के बीच में रेखा चल रही है ना, ये देखो ये 25वां साल और ये 26वां साल। अब ये क्या है, 25 और 26 में क्या करा था इन्होंने, सर सब समझाना जरा इनका। यहां पर ये ना कोई एग्जाम की तैयारी वगैरह और इसके साथ कुछ छोटी मोटी अर्निंग करते हुए मिलेंगे, ये मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और यहां कोई एग्जाम भी दिया है, पहले एग्जाम किसी और फील्ड का दिया, फिर दूसरा किसी और फील्ड का दिया, ये समझ आई। अब अब इस वाली पॉइंट को समझ लेते हैं, ये वाला पॉइंट को समझ लेते हैं। ये मैंने कहा आइदर ट्रांसफर, समझते रहना, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह 28, उसके बाद यहां एक ट्रायंगल, इसके दो मतलब है, रहने की और ट्रैवलिंग की रेखाएं, प्लस आपने कोई पेपर दिया था। सर वो मेरा ना एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र, क्या जगह चेंज हो गई थी, उसके बाद मुझे रहने की भी, ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ी थी। इज इट राइट? सर जी आप इस एरिया से यव के निशान हैं, ये देखो दो जगह, एक ये 28वें साल पर और एक 29-30, इसके बाद ये ट्रायंगल क्यों बनाया पता है आपको? ये एक पेपर है आपका, देखो राहु का प्रभाव 90% है, 31वें साल पर पूरा प्रभाव है। इट मीन्स यहां कोशिश करो, ये ट्रायंगल बनाया। अब इसी के साथ एक और फार्मूला लगाए, देखो जब कोई ट्रायंगल के साथ ये रेखाएं चले ना, ये देखो बनी हुई दिख रही हैं, ये देखो इसी ट्रायंगल पर 1 2 3 ये बनी, ओकेशन, जिम्मेदारियां निभाओगे, ओकेशंस। मैंने कहा ये किसके ओकेशन पेंडिंग पड़े हैं? सर वो कज़न भी हैं और दूसरी जो है शादी उनकी भी होनी है, घर पर जो है किसी के इनके इनके भाई है शायद, उनके बच्चे का भी है कुछ ओकेशन, तो ये सारी चीज़ें पेंडिंग है या नहीं है? तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि फार्मूलों को पकड़ना सीखो और फिर आपकी लाइफ में आपको पता लगेगा कि ये रेखाएं क्या होती हैं। समझ आ रही है? देखो इसी टाइम पीरियड पर ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है, ये रेखा कहाँ पर थी, इस रेखा ने किसका साथ लिया? सर इसने रेखा ने सूर्य रेखा का साथ लिया। भैया क्यों लिया, ये 24-25 पर क्यों ले रही है, और ये डिस्टर्बेंस के साथ क्यों है? इट मीन्स ये है ना रेखाएं, यहीं से तो आप पकड़ते हो कि किसी का अफेयर है, किसी की शादी है, किसी का क्या है क्या नहीं है, यहीं से तो पकड़ते हैं। अब कंसर्न को समझो, ये रेखा क्यों आई है, यही तो मेन रेखा है इनकी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, पता है ये रेखा है। अब देखना इसी रेखा पर एक और ट्रायंगल बनते हुए दिखोगे, ये देखो, ये भैया ये क्यों बन रहा है, इसी टाइम पीरियड पर ये क्यों बन रहा है? यहां ट्रायंगल बना है ना, पहला ट्रायंगल बना है या नहीं बना है? जी बना हुआ है। क्या इस रेखा पर ये 8 नहीं बना, ये एक टर्न की रेखा नहीं बनी है? तो इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि आप अपना पेपर निकालो, मुझे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आपके काम अड़ अड़ कर होंगे, याद रख लीजिएगा, अड़ अड़ कर होंगे, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी, अगर मैंने आपको सचेत कर दिया तो आप क्रैक कर लोगे, लिख लीजिएगा, सचेत कर रहा हूं। यहां ये यव का निशान आपको नौकरी में मन नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। तो मैंने ये कहा ना सर 28 से ही नहीं लग रहा था, 29 से और नहीं लग रहा था, अब आपका मन नहीं कर रहा, दूसरी फील्ड में जाने को कर रहा है, पेपर दे चुके हो आप, और उसके बाद जो है रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, अब उस रिजल्ट और एक और पेपर के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि मेरा कहीं और हो जाए तो मैं इस इन्वायरमेंट से मैं बाहर निकल जाऊंगा, यही है ना आपकी लाइफ का। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
तो यही चीज़ें यहाँ पर बनी है। तो ये साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ये क्यों ट्रायंगल, ये तरक्की की रेखा क्यों बनाई है इसने, ये ट्रायंगल जो है राहु के प्रभाव पर है। इसलिए कह रहा हूं और मेहनत करो, रात को जाग कर मेहनत करो, डेफिनेटली चीजें निकलेंगी। और अगर नहीं निकली तो आपने अपनी लाइफ में दूसरे मकसद भी तैयार करने हैं। अब क्या कर रहोगे, देखो आपकी लाइफ में ये 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 क्या देख रहे हो, डॉटेड डॉटेड, ये तो एक स्क्वायर बनाया, कोई काम आप करोगे, सपोज कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई कुछ करोगे, ये तो वो है, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी आपको। तो ये समय जो है कौन सा है, 34 से 35 साल है। 33 साल में आपकी ट्रांसफ़र या वो चीज़ें लिखी मैंने, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है आपको। ये रेखाएं सेटिस्फेक्शन दिला सकती हैं जब तक ये ट्रायंगल्स ना हो, और उसके बाद जिम्मेदारियां, उसके बाद फिर एक रेखा टर्न हो गई। इज इट राइट, आ रही है समझ। तो यहां पर आपने ये जो रेखा है ये स्क्वायर बनाकर बैठी है, स्क्वायर बना के बैठी है, और इसने एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी, यहां दिक्कत है। तो इट मीन्स 36वां साल ठीक नहीं जाएगा, और 34 और 35 साल पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कुछ ना कुछ करना चाहते हो। दूसरा फार्मूला लगाया है कि जॉब में भी दिक्कत आएगी, यानी ये 37 साल तक आपकी लाइफ में टेंशन और डिस्टरबेंस चलेंगी। जब ये रेखा मंगल रेखा बनी है तो इस पर अगर कोई डॉट है तो आप अपने फैमिली पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर क्यों बनाए हैं, यानी कोई कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 38 में थोड़ा सा दिक्कत, ये 39 साल, ये कोई ना कोई ट्रांसफ़र की रेखा ये वो इंडिकेट कर रही है। उसके बाद ये समय जो है एक स्क्वायर बनाया हुआ है 40 साल, ये 42 साल पर तो आपकी ट्रांसफ़र की रेखा निकली हुई है, लेकिन ये तरक्की का साइन है या नहीं है। तो समय अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर यव के निशान आए हैं नहीं आए हैं, हर काम में अड़चन आएगी, याद रख लीजिएगा। आगे तो बढ़ रहे हो आपने, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ करोगे, आपने कहा हॉस्टल से रिलेटेड मैंने सोच रखा है कि मैं उस पर कमरे किराए पर दूंगा, तो ये तो करना है आपने, ये तो होना ही होना है, डेफिनेटली होना है ये। लेकिन यहाँ जब भी मंगल रेखा पर कुछ भी डॉट आते तो फैमिली का भी इश्यूज आता है, उनकी तबीयत खराब वगैरह आती है। तो ये 36वां साल पर भी आपकी लाइफ में ध्यान रखिएगा। ये 37 साल है, तो 37 साल तक तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। इसके बाद आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड 38 और 39, 38 में कुछ महीनों की दिक्कत, ये 39 साल, फिर एक इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये एक कोई एक स्क्वायर बना है, उस पर थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये 42वां साल है, वैसे तरक्की का साइन है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। इज इट राइट, राइट सर। अब जरा ध्यान से समझना कि और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। ये साइन जो है गलत है डियर, ये साइन गलत है, ये एक आपकी लाइफ लाइन को भी कट का निशान लगा रखा है, तो यहाँ पर गलत है। 43 साल पर आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये जो 44 साल है इसके बाद तो आपको सेटिस्फेक्शन ना मिलने के कारण आप अपनी जॉब छोड़ दोगे। जब कभी भी किसी भी भाग्य रेखा पर तीनों तरफ से स्टार बनने की कोशिश होती है तो एक चीज से ध्यान हट जाता है, यानी उससे हटकर डिजास्टर वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये डिजास्टर जो है आपकी नौकरी के लिए है, तो मैंने कहा है कि 43 और 44 के बाद डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, आपका माइंड नहीं है। यानी वो जो 90% मैं कह रहा था ना आपको कि राहु का प्रभाव है, जॉब आपकी सरकारी नौकरी के लिए जो आपका मन कर रहा है, वहां पेपर पे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो निकालने की, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, वरना आपकी लाइफ में फिर आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फिर आप कोई कंस्ट्रक्शंस या बिजनेस से रिलेटेड आगे बढ़ते रहोगे। ये सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट नौकरी होनी चाहिए, याद रख लीजिएगा।
ठीक है। अब ये जो समय है, ये वाला समय जो है, ये समय आपका 44-45वां साल है ये वाला समय। और इसके बाद खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ की इशू ये 46 साल पर आएगा। 47 साल पर पैसों की दिक्कत आएगी। यहाँ पर बीमारी की रेखा भी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब इसके बाद 48 साल से फिर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ, ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है, ये तरक्की का साइन है। यहाँ पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका समय जो है 49 से लेकर 52 साल के बीच में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड करोगे, जिसमें 50 और 51 साल पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर ये एक दिक्कत का टाइम पीरियड है। 53 साल में कोई ना कोई काम में चेंजिंग करोगे। समझ में आ रही है? ये चेंजिंग है, ये काम में, या आपकी जॉब, अगर मैं तो कहता हूँ जॉब करो, ये ट्रांसफर की रेखा निकली हुई है। ये समझ आ रही है? जी आ रही है। अब इसके बाद ध्यान से समझना कि आपके, मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ठीक नहीं लग रहे। यहां पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड दिक्कत है, डेफिनेटली है। ये है 57-58 और फिर है 60 और 61 साल, यानी यहां दिक्कत है डेफिनेटली। देखो रीजन क्या होता है कि जब कोई भी एक प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान आना शुरू होता है ना, तब भी दिक्कत आ जाती है, तब भी दिक्कत आती है। देखो अब एक डॉट का निशान आ रखी है यहाँ पर, ये डॉट के निशान है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये ठीक नहीं है। देख रहे हो? ये 60-61 साल ठीक नहीं है। इट मीन्स यहां पर देखो स्क्वायर बने हुए हैं ना, आप क्या कर रहे हो कि एक कंस्ट्रक्शन या चेंज वर्ड लिखा है मैंने, घर से रिलेटेड चेंज 60-61 में, उसमें दिक्कत आ रही है, चेंजिंग कर रहे हो। और फिर जो है दूसरा एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर वहां पर जा रहे हो, फिर आपकी लाइफ 65 साल तक की लाइफ जो है वो बढ़िया चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ससुराल से भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जब पीछे की तरफ चलते हैं तो ससुराल से भी आपको, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी और ससुराल से भी फ़ायदा मिलता है। तो ये तो समझ आ गई आपको, लेकिन आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना। और एक ये वाला जो साल है ना, 53 और 54 साल, इसमें भी दिक्कत आएगी। आइसलैंड बना हुआ है, प्रोग्रेस लाइन पर आइसलैंड बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी दिक्कत आएगी आपको। तो मैंने आपकी लाइफ में कमाना भी बहुत है, आपने एडिशनल इनकम भी आपकी बननी है, आपके पास प्रॉपर्टी भी होनी है, समझ रहे हो? और ये जो साइन जो होते हैं ना, जब किसी भाग्य रेखा पर आप देखते हो ना ये साइन बनते हुए और ये साइन बनते हुए, तो आदमी की लाइफ जो होती है ना, वो स्मूथ चलती है पैसों के मामले में। लेकिन टेंशन वर्ड अलग है। देखो ये रेखा काली हो गई, अब ये काली हुई है, 56-57 साल पे हेल्थ इशू भी आएगी। इसके बाद ये रेखा जो नीचे चलती है ना, ये खर्चे, एक्सपेंडिचर और अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव को मेंशन करती है। तो ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं। 49 साल पर, 59 साल पर ये टर्न की कुछ ना कुछ चेंजिंग करोगे। 59वें साल पर उसके बाद ये कोई यव के निशान आए हुए हैं, ये आए हुए हैं ना, ये क्या है, 60 और 61 साल पे दिक्कत, वहां भी मैंने कहा था, यहां भी कहा है। तो इट मीन्स ये चीजें मैच हो रही है ना, ये एडवांस पामिस्ट्री है। यहां से ये पता लगता है कि आपकी लाइफ में अगर मुद्दा आपकी नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं भी मिलती, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिजनेस में अपने आप को खड़ा कर ही लेना है और आपके पास अच्छी खासी अमाउंट का पैसा होना है, जिससे आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलनी है। क्या आपको इस रेखा पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा कि जो तरक्की की ओर ले जाए, और क्या करे क्या ना करे? अरे आप तो अपने बच्चों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा बनाओगे। ये तो वो रेखाएं हैं। वाइफ के नाम से कंसर्न जो है, वाइफ के नाम से कोई ना कोई चीज़ शुरू करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे साइन बने हैं। ये तो भगवान जब साइन देता है ना, ये तो सोच समझ के देता है कि आपकी लाइफ में पेरेंट्स से रिलेटेड, आप से रिलेटेड दिक्कतें, अलग वर्ड है, पैसा, शोहरत, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ऐसी रेखाओं से। ठीक है, बस एक कंसर्न है डियर, बस एक कंसर्न है। देखो आपकी जो फॉर्मेशन बनी है ना,
वो फॉर्मेशन कैसे बनी है। ये देखो, ये एक तरक्की का साइन बना है तरक्की, देख रहे हो आप। यहां से तरक्की का क्या मतलब है, ये आपकी दो तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी लाइफ में आप जो कंस्ट्रक्शन करके जो ससुराल पक्ष से या पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा, और आप उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओगे। कहते हैं ना, पूत सपूत क्या धन संचय। तो आप ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टीज को और अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। वो कपूत वाली बात नहीं आप पे लागू होती, सपूत वाली बात होती है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, प्रॉब्लम्स हैं, ये रेखाएं प्रॉब्लम्स देंगी थोड़ी थोड़ी बीच में, क्योंकि हम देखो देवी देवता नहीं, भगवान नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं बट लेकिन फिर भी आपकी लाइफ सिक्योर है। लेकिन आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से तो आपकी बैंकिंग लाइन ही ठीक है। लेकिन एक चांस दे रहा हूं, वो है 31वें साल का। 31वें साल पर आप कोशिश करो, ये ट्रैंगल्स का फ़ायदा उठाओ, ये ट्रैंगल्स का फ़ायदा उठाओ। डेफिनेटली अगर उठा लिया तो आपकी लाइफ यहाँ से सुधर सकती है। लेकिन दूसरी जॉब में भी कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी, कोई तंग करेगा या कुछ करेगा। मेरे को चांसेस 90% राहु आपको तंग कर रहा है, और ये जीतेगा राहु और आप हारोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने सचेत किया है कि लाइफ में यहाँ आपको अपना ज़्यादा मेहनत करके, चाहे 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ो, करो, क्रैक करो करो और करो। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बाकी जिस जिस समय पर कौन कौन सी दिक्कत है वो मैं आपको अब एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। जब ये साइन बनते हैं ना, तो याद रख लेना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कोई रेंट से रिलेटेड या कोई एक जैसे फ्लैट बनाना, मान के चलो फ्लैट बनाना, उससे इनकम लेना, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, उससे इनकम लेना, हॉस्टल बनाना, उससे इनकम लेना, यानी ये चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट खोल देना, उनसे इनकम लेना, ये वाली चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ है। लेकिन आपको एक सलाह है डियर, आप अपनी लाइफ में सेहत का ध्यान जरूर रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो इस पर आपकी फैमिली से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और इन पर आपकी से रिलेटेड जो है आती रहेंगी। ये रेखाएं इंडिकेट करती है, क्या आपकी ये तरक्की की रेखाएं आपको घर की तरफ से क्या सहयोग नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये देखो एक स्क्वायर नहीं बना हुआ, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये फैमिली से आ रहा है, नहीं आ रहा डियर। ये पामिस्ट्री एडवांस पामिस्ट्री है, इसलिए मैंने कहा है कि आपने तरक्की करनी है, निश्चित तौर पर तरक्की करनी है। ठीक है, विदेश की रेखा बनी हुई है, विदेश जा सकते हो आप, नो डाउट। लेकिन कहीं लड़ाई झगड़े की रेखाएं, कुछ ना कुछ फंसाने की रेखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये गलत है। यहाँ ये गलत है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये गलत है। इसलिए मैंने कहा था कि फादर की प्रॉपर्टी पर जो भी हिस्से होने हैं उसे थोड़ा सा पहले करवा लीजिएगा। इज इट राइट? राइट, एक बारी फीडबैक दे देता हूँ आपके जीवन का। अभी आपकी उम्र जो है वह आपकी 30 साल अगले महीने होने वाली है। मैंने कहा है कि 30 और ये 31वां साल जो है, यहाँ पर पूरी कोशिश करो। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूरी कोशिश करो। और 33 साल तक आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफ़र की रेखाएं चल रही हैं। 34-35 पर कोई ना कोई चीज़ें आप सोच रहे हो कुछ बनवाने की, और दूसरी आपकी जॉब में फिर कोई ना कोई तंग करेगा, कोई परेशानी होगी। 36वें साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इन चीज़ों का या आपके घर पर आ सकती है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये थोड़ी बहुत जो ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो 37 साल तक रहेंगी। इसके बाद जो है 38 साल पर फिर आप 38-39 पर कोई ट्रांसफ़र की रेखा है, कोई ना कोई फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये तो आपका चल रहा है। यानी ये वाला तो एडिशनल काम तो आपके चल रहे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसमें मुझे कोई नहीं लग रही। देखिए, जो मुद्दा 42 साल पर है, 42 साल पर ट्रांसफ़र की रेखा बनी हुई है। 43 साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है, और 45 साल पर, 44 साल के बाद आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हो, 45 साल पर कुछ अलग काम कर रहे हो, उसमें दिक्कत आएगी। 46 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, पैसों का नुकसान हो सकता है। 47 साल पर फिर पैसों की दिक्कत आ सकती है। इसलिए नौकरी छोड़ना अलाउड नहीं है आपकी लाइफ में।
आ रही है समझ? 48 पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें बन रही हैं। अब यहाँ से लेकर आपका 52 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन करोगे जिसके अंदर 50-51 में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। 53-54 पर प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत है, जितना सोचोगे उससे कम ही आप यहाँ पर कमाओगे, लेकिन इसी समय पर ट्रांसफर या कोई चेंज की रेखा बनी हुई है। इज इट राइट? 56-57 साल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी रेखा अगर एक स्क्वायर के ऊपर बनती है, ऐसे करके ऐसे बनती हैं, तो वो बच्चों के लिए भी अच्छी टाइम पीरियड होता है। लेकिन इसी 57 साल 1 महीने से लेकर 58 साल पर कोई ना कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसमें कहीं ना कहीं कोई लैंड से रिलेटेड इश्यूज जरूर होगा। फिर 60 और 61 साल पर भी दिक्कत आएगी। 56 और 57 साल पर हेल्थ इशू आएगी। इज इट राइट? राइट। 59 साल पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। 60 और 61 साल पर कोई घर पर कोई कंस्ट्रक्शन या पैसों की दिक्कत, लेकिन चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन ये बेनिफिट के लिए होगा आपकी लाइफ में। और 65 साल का समय जो है, पैसा, सारी चीज़ें आपकी लाइफ की अच्छी बढ़िया चल रही हैं। तो आपके पास लग्जरी लाइफ होगी, सब कुछ होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सेहत का ध्यान रखो, थोड़ी बहुत टेंशनें चलती रहेंगी नौकरी से रिलेटेड। और नौकरी मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि अगर आपने अभी मेहनत करी तो निकाल सकते हो, वरना 1 नंबर या आधा नंबर से जरूर रहोगे। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं, इसलिए आज से ही सचेत हो जाइएगा। राहु का उपाय करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। हर काम में अड़ंगे डल रहे हैं, आपके हर काम में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो आपको राहु का मैं आपको दूंगा, आपको उपाय दूंगा, वो आप करते रहिएगा। बाकी तो आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ, चंद्र अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, सूर्य भी अच्छा चल रहा है, सारे पर्वत ठीक है, बट लेकिन राहु आपको दिक्कत दे रहा है और एक सेहत से रिलेटेड आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को रखो और अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। जब इन उंगलियों पर एक्चुअल में जब ये वाली रेखा होती, जब आ जाती है ना, ये थोड़ा सा नेचर को चेंज कर देती है। बिजनेस में एक स्टेप उठाया करो, ये बिजनेस वाली उंगली पर आई है, एक स्टेप उठाया, पीछे नहीं मुड़ना। बस ये चीजें अपनी लाइफ में करो, आगे बढ़ो। ठीक है? और आप, फिर कह रहा हूं, मदद भी करोगे अपने फैमिली में लोगों की, ये भी निश्चित तौर पर कह सकता हूं, और लाभ भी मिलेगा ससुराल से। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।